अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। दोस्तों कैसे हैं सब? खैरोफियत से हैं जी। ये बुज़ुर्ग हैं जो 2 माह से सोरासिस के शिकार थे और बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम थी। तो ये हकीम साहब के पास तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इन्होंने सेशन करवाए हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि इनकी पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। जी मोहतरम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी मोहम्मद मंजूर है। मैं गुजरावाला मल्लापुर अनंतपुर से तशरीफ़ लाया हूँ हकीम साहब के पास। तो इन्होंने मेरे ना तकरीबन 4 सेशन किए हैं। मुझे चंबल थी, तकरीबन तमाम डॉक्टरों ने मुझे यही बोला है कि ये नहीं ठीक होती है। सही। लेकिन जब मैं हकीम साहब के पास पहली दफ़ा आया हूँ ना, इन्होंने मुझे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये मुकम्मल ठीक हो जाएगी। और इस वक्त ये चंबल जो है ना, मुझे जो चंबल की जो तकलीफ़ है ये 80% तो मैं ठीक हो चुका हूँ ना। माशाअल्लाह। आज के सेशन के बाद मुझे उम्मीद है ये 20% भी जो है ना ये भी फारग हो जाएगी। माशाअल्लाह। आगे फिर जो कराना है ना वो अपने बचत के लिए कराना है, जितना भी आगे सेशन कराने हैं, ताकि माड़ा चंगा जो भी नुक्स इसमें है ना वो सारा ही फारग हो। जब आप पहले आए थे तो आप मायूस थे डॉक्टर के, और अब आज माशाल्लाह जो इंशाअल्लाह की तो मैं खुश आ रही यार। आपकी जो आप बयान फरमा रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, आप माशाल्लाह मैं अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी अपने आप को बेहतर समझता हूँ जी। बहुत कुछ है, बहुत खूब। हाँ इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा है ना। ये 2-2.5 महीने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आजकल ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा है और ये सोरासिस का, चंबल का और जल्दी अमराज के मरीज़ जो हैं वो परेशान हाल हैं और डॉक्टर्स की वजह से वो बड़े मायूस हैं और घर घर में ये प्रॉब्लम है। उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यार पैगाम तो मैं यही देना चाहता हूँ कि ये हकीम साहब जो है ना, इनके पास एक तो सफाई बहुत है, उसके बाद ये पूरी मेहनत कर करना उस बीमारी को ख़त्मा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इस आदमी को ये चंबल दर्द जो है ना ये मुकम्मल 4-5-6 मरतबा में ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह की मेहरबानी से ये 6 मरतबा में तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी ना इंशाअल्लाह। दोबारा इंशाअल्लाह नहीं होगी ये। तो लिहाजा जो भी चंबल दर्द के मरीज़ है ना, वो ये हकीम साहब गुजरावाला में बैठते हैं, लाहौर बैठते हैं और रावलपिंडी में बैठते हैं। आप इनके साथ रब्ता करें और अल्लाह की मेहरबानी से ना ये आपका जो है ना ये बीमारी जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। ये बहुत ही गलत बीमारी है, बहुत भैड़ी बीमारी है, ये जाती नहीं है। तो आप हकीम साहब के पास आया हूँ तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के का उम्मीद है कि ये मेरी बीमारी तकरीबन ठीक हो चुकी है। आपको कैसे पता चला हकीम साहब का? बस एक दोस्त था यार, उसने मुझे बताया कि आप वो भी ये दवाइयों के काम करते हैं, हमदर्द दवाखाने वाले। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं और लोगों को बताएंगे। हाँ मैंने उसको जाकर बताया, मैंने उसको अपना ये सारा जिस्म दिखाया है। कहता है यार आप 70 से 75% जो है ना वो ठीक हो चुके हैं। अब आप पर और जो ये लोग वीडियो सुन रहे हैं उन पर फ़र्ज़ है कि ये आप रब्ता करें हकीम साहब के साथ, तो अपना इलाज करवाएं। तो आप हकीम साहब की जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं और जो कह लें कि इनका मयार है उनसे मुतमिन है? बिल्कुल मुकम्मल मुतमिन, बिल्कुल मुकम्मल। जी बहुत अच्छे, शुक्रिया शुक्रिया। जी देखिए, ये मंजूर साहब मेरे पास 2 माह पहले आए थे और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। ये तो थे ही परेशान, लेकिन जो इनकी मिसेस थी वो इनसे ज़्यादा परेशान और बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, क्या ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे? बैलने की तरह जिस्म बहुत ज़्यादा ताफुन था, बहुत ज़्यादा सोरासिस, खारिश थी और जिंद की हालत, ऊपर से छिलके मोटे मोटे उतरते थे और पूरा जो डिस्टर्ब था। तो ज़ाहिर बात है अगर छोटा सा मसला बनता है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, और ख़ासतौर जल्दी बीमारी जब होती है तो ऑटोमेटिक पूरी फैमिली मुतासर हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको सेशन दिए हैं, 2 महीने हो चुके हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इससे पहले जो हमें कम से रिव्यू अपलोड की है और बहुत सारे केस हैं हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, कुछ मरीज़ है वो चॉइस पे होते हैं। तो इसलिए ये एक तरीका इलाज है जो हम करते हैं। हमारे पास कदीम जितने भी तरीका इलाज है हम उसमें हर्बल मेडिकेशन जो है वो हमारी हर्ब्स हैं,
कुदरती जड़ी बूटियाँ वो हम खुद अपनी निगरानी में वो लेकर आते हैं, निगरानी में हम उसको पसवाते हैं और फिर उसकी खान, उसकी टैबलेट वजून मुख्तलिफ अजियात वो हम खुद बनाते हैं। और ऐसे ही मुख्तलिफ जो दीगर तरीका इलाज है जिसमें हम कपिंग हिजामे का इस्तेमाल करते हैं, फसद का इस्तेमाल करते हैं, जौ का इस्तेमाल करते हैं, या और इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास कुदरती कदीम और बेहतरीन आजमूदा जो तरीका इलाज है जो हम लोग हम इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम मायूस नहीं हैं। जिस्म की बीमारियों में हमारे पास बहुत सारे केस हैं, खांसी से लेकर सरतान तक के पेशेंट हमारे पास आते हैं। हम तिब्ब इस्लामी, तिब्ब यूनानी की रूह से जो ज़रूरत होती है मरीज़ की, उसी मुनासबत से हम करते हैं। आज सुबह मेरे पास एक लेडीज़ आई जिनका जो सरतान का इशू था, दर्द थी, पेन इतनी थी कि वो बावजूद इंजेक्शन और टैबलेट के बावजूद वो क्योर नहीं हो रही, वो उसमें उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो हमने नीशॉबी की, उससे बड़ी फ़ायदा मिला। तो इनके लिए भी फ्राइसिस में हमने यही किया, हम इस पर जो है वो एक बड़ा आसान सा आजमूदा तरीका, हम इसमें हमारे 2-3 अद्वियात हैं, तराकी मैदा, जार अक्सीर और एक सल्फर आयल हमने बनाया। मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। जो दोस्त आप दूर दराज से हमारे पास नहीं आ सकते, वो इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बना के एक दफ़ा मुझसे आप रब्ता कर लें, मुझे बता दें आप कहाँ से हैं, एक तस्वीर शेयर करें और ये नुस्खा आप बना के इस्तेमाल करें। अगर तो रिकवरी हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रिकवरी नहीं सही हो पाती है, रिजल्ट कम मिलता है, फिर मेरे पास आप तशरीफ़ लाएँ। हम मुख्तलिफ शहरों में हम बैठते हैं और बुनियादी तौर पे हम कोशिश हमारी यही होती है कि जहाँ पर हम बैठे हैं हम मखलूक़ खुदा की खिदमत करें, ठीक है। और उस खिदमत में हमारी ज़रूरत होती है कम से कम अद्वियात खिलाएँ, ना कि हम बाहर लगा दें, शापरों के देर पिला दें हमसे, और ना ऐसी ज़िंदगी जीरन कर दें, बाद में वो गुर्दों की दवाइयाँ लेते मेरे, मैदे की लेता मेरे। कभी भी हमने सोरासिस की दवाई के साथ मैदे की दवाई किसी मरीज़ को नहीं आज तक दी, और किसी मरीज़ के ब्लड प्रेशर वाले को स्टोमक की हमने नहीं मेडिसिन दी, किसी शुगर वाले को मैदे की हमने नहीं। जो उसकी बीमारी की जो अद्वियात बनती है जस्ट हम वही देते हैं, ना कि आप आर्थराइटिस के हैं, घुटनों के, जोड़ों के मसले हैं, आप जाएँ तो वो साथ मुख्तलिफ इंग्लिश वो कैप्सूल आपको लगा दें, इस तरह से भी ये भी आप फारी फेंक ये वाला था, ये सुना। असल हकीकत में जिस मेडिसिन की ज़रूरत होती है हम वही इसमें उगाई करते हैं। तो आप जो है बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें यहाँ तक वाच किया, देखा। तो इंशाल्लाह हम एक नज़रिए पे काम कर रहे हैं, एक फ़िक्र और सोच पे काम कर रहे हैं। जो हमारा कदीम जो तरीका इलाज है, तिब्ब यूनानी है, तिब्ब इस्लामी है, हम उसी को प्रमोशन जा रहे हैं, उसी को प्रमोट कर रहे हैं कि हम फितरत की तरफ लौट आए। फितरती इलाजों में से, तेज़ तरीन इलाजों में से, मुरब्बजा इलाजों में अगर सबसे बेहतरीन और उम्दा और शाहकार अगर कोई तरीका इलाज है वो तिब्ब इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तेज़ तरीन इलाज है। तड़पते बिरखते हुए पेशेंट आते हैं, उठाकर लोग लेके आते हैं, 4 आदमियों पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। विद इन 5 to 10 सेकेंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज ऐसे हो जाता है जैसे उसको प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इससे पता चला जो फितरती इलाज है ये तेज़ तरीन है और बगैर किसी मुज़िर असरात के। तो आप इसको इस्तेमाल भी करें। इस तिब्ब इस्लामी के प्रमोट के लिए हमारा साथ इसमें कोऑपरेट भी करें, और जो हमारी जड़ी बूटियाँ, हमारे देहात की, हमारे मुल्क की जड़ी बूटियाँ, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि आप उनसे इलाज करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाक।